हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हमने इटरेटर के बारे में देखा था। तो इटरेटर के बारे में हम अच्छे देख चुके हैं। प्रॉपर मैंने बताया इसके अंदर ITR फंक्शन के बारे में बताया कैसे हम यूज करते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, नेस्ट फंक्शन के बारे में बताया था। तो ITR फंक्शन के बारे में बताया एंड नेस्ट फंक्शन जो होता है उसके बारे में मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कैसे हम इनको यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा पहले, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है प्रॉपरली डिपेंडेंट होने वाला है ये इटरेटर के ऊपर। ठीक है, अगर आपको इटरेटर नहीं आता है तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इस लेक्चर को पहले देख लीजिएगा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे किन किन चीज़ों से डिफरेंस है इसका, किन चीज़ों से अलग है, ये वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं अपने नोट्स में आ गया हूँ। अब यहाँ देखेंगे जनरेटर के बारे में। अब जनरेटर क्या होता है, देखो मैं वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने इटरेटर देखा था। देखो इटरेटर के अंदर क्या होता था कि जैसे हमारे पास कोई एक लिस्ट है, मान लो इस तरह से कोई लिस्ट है, तो हम एक रेफरेंस वेरिएबल बना देते थे। किस टाइप का होता था, ये लिस्ट का इटरेटर होता था। एक तरह से कहा जाए तो इसकी इसकी क्या होती थी, लिस्ट इटरेटर होता था। ठीक है, तो ये क्या करता था, पहले एलिमेंट को, चलो इसको मैं मेमोरी बना देता हूँ एक तरह से। ये क्या करता था, पहले एलिमेंट को एक्सेस करता था। ये वाला जो एलिमेंट है इसके एड्रेस को रखता था अपने अंदर। मान लो इसका एड्रेस क्या है, 10 है तो ये 10 रखेगा। उसके बाद इसका 12 है तो 14 है। तो ये इसके थ्रू क्या करते थे, इसके थ्रू हम इस पूरे को एक्सेस कर सकते थे। करते किससे थे, नेस्ट के थ्रू। जो हमारा नेस्ट होता था उसके थ्रू हम इसको इटरेट करते थे। ठीक है, नेस्ट मेथड के थ्रू। नेस्ट के अंदर हम इसको पास करते थे। मान लो इसका नाम है IT, तो हम नेस्ट के अंदर IT पास करते थे। होता क्या था, नेस्ट इसको क्या कराता था, इसकी जो ये वाली जिसपे वो अभी करंटली है उस वैल्यू को तो प्रिंट करा देगा, एंड इसका यहाँ से कनेक्शन ब्रेक करके इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करा देगा। तो उसके अंदर फिर आगे चला जाएगा। इस तरह से ये वर्क होता था। दोस्तों, आज देखेंगे हम जनरेटर के बारे में। जनरेटर कुछ नहीं है, एक तरह से जो हमने इटरेटर ये यूज किया ये सेम रहने वाला है। नेक्स्ट इटरेटर हमारा सेम रहने वाला है, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो सेम रहेगा और ये इटरेटर सेम रहेगा। ये जो हमारे पास पड़ा है डेटा यहाँ पे, जो पहले से है स्टैटिक डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा हमारा एक फंक्शन के रूप में यूज होने वाला है। तो हम करने क्या वाले हैं, देखो अगर मैं आपसे स्टार्टिंग में कहूँ कि जनरेटर एक फंक्शन है, तो ये कहना कहीं गलत नहीं है। जनरेटर रियल में एक फंक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड देखने के लिए मिलेगा, यील्ड। ठीक है, यील्ड कीवर्ड का यूज होगा यहाँ पे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी फंक्शन के अंदर, जब किसी भी फंक्शन के अंदर यील्ड में जो कीवर्ड है उसका यूज होता है तो उसको हम ऑटोमेटिक क्या बोल देते हैं, जनरेटर बोल देते हैं। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर अगर यील्ड कीवर्ड का यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, जनरेटर होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा सिंटैक्स क्या होता है, पहले सिंटैक्स देखते हैं उसके बाद थ्योरी बताऊंगा। देखो हमारे पास एक फंक्शन होने वाला है, एक फंक्शन होगा, उसके अंदर कुछ यील्ड मैथ यहाँ पे कीवर्ड यूज किया होगा, उसके साथ कुछ वैल्यू हमने दी होगी। अभी कुछ नहीं होता, ये वैल्यू रिटर्न होती है। किस तरह से होती है वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये अब नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा, ये होगा जनरेटर। ठीक है, इसी को हम जनरेटर बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां पे भी यील्ड मेथड का यूज होगा उसे हम जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जनरेटर मेथड का मतलब होता क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली बता रखा है। थ्योरी आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन के अंदर जब यील्ड मेथड का यूज होता है तो वो जनरेटर होता है। करता क्या है यील्ड मेथड, सॉरी मेथड नहीं कीवर्ड, यील्ड करता क्या है, जैसे ही हम इसके अंदर आए, यील्ड का काम क्या होता है, रिटर्न करना। वैल्यू जहां पे कॉल होगी वहां पे रिटर्न करेगा। बट आपको एक मैं डिफरेंस बताता हूँ, जब हम रिटर्न करते थे, आपको पता होगा जब हम रिटर्न करते थे तो क्या होता था, फंक्शन टर्मिनेट होता था। मतलब रिटर्न करते ही फंक्शन जो भी है हमारा वो हमारा प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट हो जाता था। बट अगर हम यील्ड की बात करें तो यील्ड के अंदर क्या होता है कि फंक्शन टर्मिनेट नहीं होगा हमारा, वो जहां हमने कॉल की होगी जहां से, वहां पे रिटर्न करेगा एंड रिटर्न करके वापस वहीं पे आएगा। यील्ड मतलब यहाँ से यहाँ पे जाएगा, उसके बाद वापस यील्ड पे ही आएगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे फंक्शन हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। तो रिटर्न के और यील्ड के बीच में डिफरेंस यही होता है। यील्ड का काम भी क्या होता है, जनरेट करना, कुछ वैल्यूज जनरेट करना। जनरेटर से तो आप समझ ही गए होंगे, जनरेटर का मतलब क्या होता है, कुछ जनरेट करना। तो यहाँ से कुछ वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो ये होता है यील्ड का हमारा यहाँ पे यूज। कैसे यूज होता है कि यील्ड के थ्रू कुछ रिटर्न किया जाता है, जो जनरेट होता है, जनरेट कहाँ, इसके अंदर स्टोर होता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट किस तरह से, इटरेटर ऑब्जेक्ट बनेगा, और उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम सीधा फॉर के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम चलेंगे एग्जाम्पल पे और हम वहां पे देखेंगे।
दोस्तों नई फाइल हम यहाँ पे बना लेंगे। ये लास्ट का एग्जाम्पल जो था वो पड़ा हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। py के नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। एंड अभी हमारे पास क्या था, जनरेटर को हम यूज करेंगे। मैंने आपको बताया कि जनरेटर होता क्या है, कुछ वैल्यूज जनरेट कर रहा है, कुछ भी जनरेट करेगा वो, ठीक है, उसको हम जनरेटर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक डेफ फंक्शन है, फंक्शन मैंने यहाँ पे फन लिया एंड इसके अंदर मैंने क्या किया, यील्ड का यूज करता हूँ मैं, ठीक है, यील्ड मैंने यूज किया, मैंने यहाँ पे मान लो 20 यहाँ पे वैल्यू दे दिया। अब सेम क्या होगा, इटरेटर यहाँ पे इसको क्या करेगा, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा इटरेटर टाइप का, जहाँ पे हम कॉल करेंगे, कॉल वाला रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने फन को कॉल की, यहाँ से रिटर्न हो गई वैल्यू, यहाँ से इसके अंदर असाइन हो गई, इस तरह से हो गई है। अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ किसको, देखो पहले प्रिंट आईटी को कराएंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो मेरे पास होने क्या वाला है, जनरेटर ऑब्जेक्ट बताया इसने। ये आईटी किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया, जनरेटर ऑब्जेक्ट। जब इटरेटर का केस यूज करते थे तो किस तरह बनता था, इटरेटर ऑब्जेक्ट बनता था, ठीक है। और किस फंक्शन के थ्रू बनाया, देखो यही बता रखा है इसने, ये फन फंक्शन है हमारा जो इस लोकेशन में पड़ा है, उसके थ्रू बना है। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट को हम यूज करेंगे, सेम नेक्स्ट यूज करेंगे। अभी हम करते हैं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे यहाँ पे देखो 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया। मान लो मेरे पास एक वैल्यू और है, मैंने यहाँ पे वैल्यू और ले ली, यहाँ पे 100 ले ली, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो यहाँ पे 20 आया था एंड सेम इसको हम क्या करेंगे, नीचे भी दोबारा लिख लेंगे तो देखो दोनों। अब क्या हुआ होगा, मैंने आपको बता रखा है कि होता क्या है कि यहाँ पे एक जितना जनरेट करते हैं हम उतनी क्या बनता है, एक तरह का इस तरह से हमारा रेफरेंस बनेगा। पहले एक वैल्यू थी तो एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे दो वैल्यू थी, दो आ जाएंगी, तीन होगी, तीन आ जाएंगी। तो ये क्या करेगा, इटरेटर होगा जो हमारा, पहले इसके ऊपर था, नेक्स्ट का यूज करते ही जैसे हमने नेक्स्ट का यूज करा तो इसका अगले के साथ ये जो नेक्स्ट है इसको रेफरेंस करने लगा, वो दोबारा नेक्स्ट यूज करेंगे तो इसको करने लगा, तो इस तरह से यूज होता है, ठीक है। वो चीजें हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो जब हम एग्जीक्यूट करा 20 एंड 100 आ गया, देखो सेम एक टाइम और करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो यहाँ पे सेम स्टॉप इटरेशन जो लास्ट के लेक्चर में देखी थी वो। दोस्तों अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट का लेक्चर पहले आप देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये हो गया। अब दोस्तों हमको डिफरेंस क्या देखना है, चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको फॉर लूप यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर ही। ये इटरेटर है एक तरह का, आईटी जो है इटरेटर हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास इसको हम फॉर लूप के तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आईटी मैंने यूज किया एंड मैं प्रिंट करा दूंगा किसको, ईएल को। तो दोस्तों देखो अब यहाँ पे फॉर लूप ने भी ऐसे यूज किया ना, फॉर लूप ने भी देखो इस तरह से यूज किया। इंटरनल में मतलब ये तो इन डेप्थ है, इसके अंदर भी नेक्स्ट यूज हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी नेक्स्ट यूज हो रहा है। और इसके अंदर क्या कंडीशन लग रही है, जो हमारा ये आई जो ईएल है, जब ये प्रोड्यूस करे कौन सी एक्सेप्शन, जो हमारा नोट ये आई थी स्टॉप इटरेशन वाली, जब वो वाली एक्सेप्शन प्रोड्यूस हो तब रुक जाए लूप, वो कंडीशन पुट हो रही है इसके अंदर। बिहाइंड द सीन इसका जो यूज हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये यूज हो रहा है, देखो फॉर लूप के थ्रू मैंने आपको बता दिया। एंड अभी आपको मैं बताता हूँ कि देखो इसके ये यील्ड है और रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ से भी डेटा रिटर्न हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डेटा रिटर्न हो रहा है यहाँ से भी, बट रिटर्न के यहाँ से हो क्या रहा है, यील्ड का पहला डेटा रिटर्न हुआ, इसके अंदर आया एंड उसके बाद वापस जाके यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूट होने लगा है, ठीक है। या आपने थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, उस तरह से एग्जीक्यूट होता है कि एग्जीक्यूट होके वो रुकेगा नहीं वहां पे, वो वापस आ जाएगा, वापस आके फिर एग्जीक्यूट होने लगेगा। एक तरह से जैसे फंक्शन होता है ना कि रिटर्न आया उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने लगी, वो वाला। तो अगर हम रिटर्न कर देते, देखो मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, यहाँ पे रिटर्न कराया 20, ठीक है। अब हम रिटर्न 20 कराया, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर हेलो। मैंने यहाँ पे इस तरह से हेलो राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। देखो अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास क्या 20 और 100 आ गया है। फिलहाल तो यहाँ से रिटर्न कुछ होगा नहीं क्योंकि ये जो इटरेटर के थ्रू है, रिटर्न तो होगा मगर ये इटरेटर ऑब्जेक्ट है, ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको रिटर्न को हटा देता हूँ यहाँ से, एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो मेरे पास हेलो भी प्रिंट हो गया है। बट जब मेरे पास यहाँ पे रिटर्न यूज किया था, देखो मेरे पास हेलो प्रिंट नहीं हुआ था। तो समझ रहे हो ना बात को कि यील्ड क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे भी मूव करता है। जब हम यहाँ से वो रिटर्न कर देगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। तो ये तो इसके बीच का डिफरेंस था। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि एक कुछ सिनेरियो बनाइए, मतलब कुछ एग्जांपल बनाइए जो यहाँ पे हमें यूज करने हैं, तो देखो अब मैं आपसे पहले बोलता हूँ कि आपको एक नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं। कितने नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, वो जो यूजर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो यूजर से हमने इनपुट ले लिया, इंट में मैंने इनपुट ले लिया और मैंने कहा एंटर दी नंबर, ठीक है। उसने वो कुछ एक इनपुट एंटर करेगा, ठीक है, और उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें यूज कराना है। तो हम इसको यहाँ से यील्ड को हटा देंगे। यहाँ से मैंने क्या लिया, एन ले लिया, एन के अंदर पास कर लिया। देखो दोस्तों यहाँ मैंने i = 1 लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाइल लूप का यूज कर लूंगा। वाइल लूप का यूज किया, i जब तक की लेस हो किससे, n से,
ठीक है, या इक्वल हो, इतना कराएंगे हम। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे यहाँ से यील्ड हम कराएंगे किसको, आई को, एंड आई क्या करा देंगे हम यहाँ से, देखो आई प्लस प्लस हम यहाँ से करा, ओके, प्लस इक्वल 1 हम यहाँ से करा देंगे। ये हमने इस तरह से करा दिया। तो देखो अब यहाँ से ये हुआ नेचुरल नंबर। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास आने क्या वाला है, मैंने कहा भाई मुझे 10 चाहिए, एग्जीक्यूट करेंगे, देखो मेरे पास 10 नंबर इस तरह से आ गए हैं। ठीक है, 10 नंबर आ गए, क्यों आ गए हैं, एग्जीक्यूट कैसे हुआ, यहाँ से इनपुट गया इसके अंदर, यहाँ से यील्ड से सिंगल सिंगल वैल्यू जा रही है। सिंगल सिंगल वैल्यू कैसे जा रही है कि ये चेक हो रही है कंडीशन, और यहाँ पे प्लस होता जा रहा है, और यहाँ से रिटर्न होती जा रही है। देखो रिटर्न होके यहाँ क्या हो रहा है, स्टोर हो रही है वैल्यू। जब फाइनल हो जाएगा, जब उसे पता लगेगा कि भाई फाइनल हो गया, अब मैं नहीं आऊंगा, तो उसके बाद वो नीचे की लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इवन नंबर मेरे को प्रिंट कराने हैं, तो देखो यहाँ से जैसे मैंने क्या किया, अभी 1 था, 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने यहाँ पे 10 लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 लिया, एंटर करूंगा, देखो 1 3 5 7 9, इस तरह से 1 से 10 के बीच के जितने भी इवन नंबर थे, सॉरी ओड नंबर थे जितने, वो आ गए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, ओड करा दिया। इवन कराने थे तो इसके अंदर हम क्या करते, 0 ले लेते यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, एंड यहाँ पे क्या करते, 2 ऐड करा देते, एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने सेम 10 दे दिया, एग्जीक्यूट करा, देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10 इस तरह से आ गया। चाहो तो 0 को तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। 2 अगर हम यहाँ यूज करते हैं, तो इस तरह से अगर मैंने 10 लिया, तो देखो इस तरह से मेरे पास 2 से आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके कुछ सिनेरियो बन सकते हैं, जो आप लूप के थ्रू कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी पता लग गया होगा किस तरह से यील्ड यूज करते हैं, जनरेटर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड दोस्तों मैंने देखा है कि हमारी जो वीडियो है, ये हमारी जो यहाँ पे वीडियो है, क्या कर रखा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं। देखो जब आपको बेनिफिट हो रहा है तो हमें ही बेनिफिट दीजिए। तो आपको पता है सब्सक्राइबर कितने जरूरी है, मोटिवेशन मिलता है उससे हमको, तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज चैनल। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड वीडियो को लाइक करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।